जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सबका हमारे YouTube चैनल लड्डू दीवानी पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे इस विषय में कि हमारे जीवन में पाप बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, इसके संकेत हमें कैसे मिलते हैं। किसी भी व्यक्ति का भाग्य, उसका अगला जन्म, कष्ट इत्यादि सब कुछ उसके द्वारा किए गए कर्मों से तय होता है और हर किसी को लगता है कि वह अच्छा ही कर्म कर रहा है, उसमें बुराई है ही नहीं। ऐसे में कोई व्यक्ति ज्यादा पाप कर रहा है या पुण्य, उसके पाप घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं, ये कैसे जानेंगे? तो चलिए समझते हैं। मनुष्य के कर्म इतने महत्वपूर्ण हैं कि वह उसके हर जन्म की योनि, उसके सुख दुख, उसके भाग्य इत्यादि को तय करने का काम करते हैं। जो थोड़े से भी जागरूक हैं, वो अपने कर्मों पर ध्यान देते हैं, उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं ताकि उनके अच्छे कर्मों का खाता बढ़े और बुरे कर्मों का हिसाब घटे। लेकिन जो लोग जागरूक नहीं हैं, वे बिना सोचे समझे कर्म करते जाते हैं। वे अच्छा बुरा कुछ भी तय नहीं करते, बस अपना लाभ देखते हैं। लेकिन जब उन्हें उन कर्मों को भुगतना पड़ता है तो वे किस्मत या भगवान को कोसने लगते हैं। हालांकि यह तय करना किसी के लिए संभव नहीं है कि कौन सा कर्म आपके पाप बढ़ा रहे हैं और कौन से नहीं। कुछ ही चीजें हैं जो नैतिकता के आधार पर स्पष्ट होती हैं, अन्यथा अधिकतर अपनी मंशा के अनुसार तय करनी पड़ती हैं। ऐसे में अगर किसी को जानना है कि उसके पाप बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, तो वह कैसे जानेगा? तो इसके लिए आध्यात्मिक पूज्य गुरु प्रेमानंद जी महाराज ने 4 संकेत बताए हैं, जो बहुत हद तक आपको इस बात का भान कराते हैं कि आप कर्मों के मामले में सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं या नहीं। तो चलिए जानते हैं ये 4 संकेत। पहला, वाणी और मन में ईश्वर का वास। बातों और सोच में जब ईश्वर निवास करने लगे तो समझ लें कि आप सकारात्मक हैं, अर्थपूर्ण हैं। इसका मतलब आपका पूर्णतः धार्मिक होना नहीं, बल्कि निष्काम भाव से ईश्वर की आराधना करना है और आप में यह भावना स्वतः आ जाएगी। यदि व्यक्ति की वाणी और मन में ईश्वर का अनुभव होता है और उसकी श्रद्धा अटल होती है, तो यह संकेत है कि उसके पाप घट रहे हैं। दूसरा, दासत्व की भावना। जब व्यक्ति ईश्वर का दासत्व स्वीकार करता है, यानी उनके प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाता है और मन में छल कपट चतुराई नहीं रहती, वह संसार के भौतिक सुखों से विमुख होने लगता है। उसमें चेतना और जागरूकता जगह लेने लगती है और वह अपने जीवन के लक्ष्य को समझने लगता है। वह जब सब कुछ के लिए ईश्वर का आभार प्रकट करने लगता है, तो यह भी पापों के घटने का संकेत है। तीसरा, ईश्वर की अनंत शक्तियों का अनुभव। जब व्यक्ति ईश्वर की अनंत शक्तियों को समझने लगता है, उसके अस्तित्व और पंच तत्व का अनुभव करता है, अपने अच्छे व बुरे के लिए ईश्वर को दोष देना बंद कर देता है, तो यह संकेत है कि उस व्यक्ति के पाप नष्ट हो रहे हैं। चौथा, प्रभु से मन की बातें। जब व्यक्ति अपने मन दिल की बात प्रभु से करता है और हर दुख सुख में उन्हें शामिल करता है, तो इसका अर्थ यह है कि वह ईश्वर के करीब पहुंच रहा है और यह संकेत है कि वह पापों से भी दूर जा रहा है। इस प्रकार इन संकेतों से अनुमान लगाया जा सकता है कि वे अब आध्यात्मिक प्रगति की ओर अग्रसर हैं और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए ये संकेत आपको प्रेरित करते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय कुंज बिहारी श्री हरिदास।